नमस्कार मित्रों और मेरी प्यारी बहनों। आज कोरोना ने हमें ये बता दिया है कि आपकी जान की, मानो या ना मानो, 50% जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। हम सिर्फ यहाँ 50 कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। सरकार के पास एक ऐसी यंत्रणा है जो आपकी जान बचा सकती है। इस पैंडेमिक में आपको भी समझ में आ गया होगा। इसलिए कृपया मतदान बहुत सोच समझ कर करें। दैट्स द पॉइंट, दिस इज फैक्ट। उनके पास वो पावर है, वो निर्णय लेने की, पूर्व तैयारी करने की, जिससे ऐसी सिचुएशन में सफलता हासिल हो सकती है। बहुत से देशों में सफलता हासिल भी हुई है अच्छे निर्णय लेने की वजह से। अब राजनीति को पलटने या फिर बदलने की ज़रूरत है। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसका एग्जाम्पल या फिर उदाहरण खुद हमें राजनेताओं ने दिया है। मेरे हिसाब से तो ज़रूरत क्या है किसी राजनेता को ये बताने की या फिर जताने की कि मैंने ये किया, मैंने वो किया ऑन सोशल मीडिया, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया। वो तुम्हारा काम है, राजनेता का वो काम ही है जनसेवा करना, ना कि जताना। अब वो क्यों जताते ये हम सबको पता है। अगले 5 साल तक वो यही काम करते, ओनली प्रचार, कैंपेन, स्टार प्रचारक। जो स्टार प्रचारक होगा उसे चुनाव के वक्त में प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, या ऐसा वो समझते हैं। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, मतदाता जिम्मेदार। इसके विपरीत अगर कोई आम आदमी मतलब सामान्य आदमी या फिर राजनीति से अलग वोटर कुछ अच्छा काम करे तो कुछ ना समझ उसके बारे में कहते हैं तो राजनीति कर रहा है, राजकारण कर रहा है, ऐसा समझने लगते। या फिर कहते खुद तो कुछ नहीं करते और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते। इसका एग्जाम्पल बिहार में पप्पू यादव ने, जो माजी सांसद थे, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। वहाँ जनता को आगाह कर रहे और सरकार को सपोर्ट कर रहे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। कुछ ऐसा ही मोदी जी के बारे में भी है और सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ सुनाई भी दे रहा है। ना तो मैं विकास करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा। अगर करोगे, विकास करोगे, अच्छा से विचार पढ़ोगे, कुछ अच्छा करना चाहोगे तो सीधे जेल जाओगे, जैसा कि पप्पू यादव को भेजा गया। वहाँ पर उन्हीं की बहुमत में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी हुई है। ये आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। हमें तो लग रहा है हमारे लोकतंत्र अब तेरे हमें कितने रूप देखने पड़ेंगे, और कितने रूप देखने पड़ेंगे, भयानक रूप। ये बात तो मेरे समझ से परे है, बाहर है। आप मुझे समझा सकते हो तो बहुत अच्छा। ना खाने दूंगा ना खिलाने दूंगा, दैट्स द फैक्ट पॉइंट। अब महाराष्ट्र में जो शिव भोजन थाली है, शिवसेना ने तैयार की, उद्धव ठाकरे सरकार, इस शिव भोजन थाली पर राजनीति करना, मतलब आप समझ सकते हैं किस तरह की राजनीति, किस भयावह लोकतंत्र या लोकशाही से हम गुजर रहे हैं। आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शिव भोजन के ऊपर राजनीति, 5 या 10 रुपये में या फिर इस वक्त में फ्री मिल रहा है, वो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मिल रहा है फ्री, आप भी खाओ, लोगों को भी खाने दो। उससे क्यों मतलब इतना राजकारण कर रहे हो कि वो अपने आप बंद कर दे? उसमें भी मतलब आप विरोध और सत्ताधारी
इनमें जब भी टकराव होता है तो उससे कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन होता है। वो हमारे लिए फ़ायदे की बात नहीं, वो उनके लिए फ़ायदे की बात है। वो शिव भोजन थाली अच्छा काम है और चलते जाना चाहिए। जानकार बनिए, समझदार बनिए और इनसे सतर्क और सावधान रहिए। सरकार के झांसे में ना आए। एक शेर अर्ज करता हूँ। इश्क और इलेक्शन में जो वादे होते हैं ना जनाब, उसे हवाई फायरिंग कहते हैं। अंधाधुंध बरसात, ये मौसम देखकर आने वाली बरसात होती है। ये मौसम देखकर बादल गरजते हैं और ये जो बादल गरजते हैं ना वो कभी बरसते नहीं, मतलब ये बारिश नहीं ला सकते, यानी कि विकास नहीं कर सकते। फॉर द स्पेसिफिक टाइम के लिए फेक फायरिंग, फेक वादे। आजकल लोग लाशें उठाने को तैयार है लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। मेरे हिसाब से तो यही असल गुलामी की निशानी है। अब थोड़ा हमारी लैंग्वेज, अपनी मराठी लैंग्वेज में आते हैं। हे दिवस तुम्ही विसरू नका। महाराष्ट्रातील जनतेला माझे बोलणे आहे, हे दिवस तुम्ही कधीच विसरू नका। जितका त्रास आपल्याला बेड, औषधे आणि ऑक्सिजनसाठी होतोय तितकाच त्रास त्यांना मत मागताना होऊ द्या। जितका त्रास आपल्याला बेड, औषधे आणि ऑक्सिजनसाठी आज होतोय तितकाच त्रास त्यांना मत मागताना होऊ द्या। हैशटैग हिसाब बराबर, करारा जवाब मिलेगा सरकार को। हैशटैग खेल खल्लास, गेम ओवर, जैसी करनी वैसी भरनी, और भरनी भी पड़ेंगी। उनको समझाइए वोटिंग इज नॉट अ जोक, अंडरस्टैंड देम। आप मत समझिए, आपके लिए वोटिंग बहुत कुछ है, ये आप समझ चुके होंगे, लेकिन उन्हें समझाइए वोटिंग उनके लिए भी बहुत कुछ है। वोटिंग इज नॉट अ जोक, ऐसे ही दे दिया, नॉट दैट। अभी जो एग्रीकल्चर के कुछ रेट्स बढ़े हैं फर्टिलाइजर्स के, उसके बारे में कहना चाहूँगा। 2-2 हजार घ्या चुपचाप, 2-2 हजार घ्या चुपचाप आणि मले महंगाई वाढू द्या गुपचाप। 2-2 हजार घ्या चुपचाप आणि मले महंगाई वाढू द्या गुपचाप। आणि माझे 2,000 मलाच परत करा। है ना बराबर? दे भी रहे हैं और क्या मालूम कहीं ज़्यादा ले रहे हैं। आजकल इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। अब आपको या मुझे समझ आया होगा कि आत्मनिर्भर एक्चुअली था क्या है। ये क्या जुमला था या बहुत बड़ा एक सेंटेंस था, अमर सेंटेंस था? बिल्कुल कुछ भी नहीं। आत्मनिर्भर का सीधा मतलब होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपना अपना देख लो। आत्मनिर्भर के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन चाहिए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, ये दोनों चीज़ों का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।